नमस्ते दोस्तों। अगर भारत में हॉन्टेड प्लेसेस का नाम अगर आता है तो सबसे पहले नाम आता है भानगढ़ का किला। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला का खौफ कुछ इस तरह है कि लोग यहाँ पर दिन में जाने से पूरी तरह कतराते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो भी रात के टाइम इस किले में गया है वो दोबारा लौट कर नहीं आया है। आखिर क्या है इस किले की सच्चाई? लोगों का कहना ये भी है कि इस किले में रात के टाइम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, यहाँ तक कि घुंघरू बजने की भी आवाज़ आती है। तो क्या है इस किले की सच्चाई? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। भानगढ़ का किला का निर्माण। भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 ईस्वी में एमड़ के राजा भगवान दास ने करवाया था अपने छोटे बेटे माधो दास के लिए। उस टाइम किला पे पूरा हरियाली था चारों तरफ और किले में बहुत सारे लोग रहते थे, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर अचानक ऐसा हुआ क्या, किले में पूरा वीरान हो गया, पूरा आग खंडर में बदल गया। तो क्या कहते हैं, एमर के राजा भगवान दास की एक बेटी थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। रत्नावती 18 वर्ष की हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो रानी रत्नावती के विवाह के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, जिसमें रानी रत्नावती इनकार कर देती थी, मना कर देती थी। वो किसी से विवाह नहीं करते थे, चाहे राजा कितना भी काबिल या कितना भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी वो उसे इनकार कर देती थी। वो अभी विवाह करना नहीं चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी पूरे राज्य में। तो एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार में जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए, तो उसे एक इत्र पसंद आ गया था। इत्र पसंद, वो इत्र को खरीद कर उसे दूसरी जगह रख कर और कुछ और सामान लेने लगी। ऐसे में वहाँ पर काला जादूगर बैठा था, जिसने रानी रत्नावती को देख ली और उसकी खूबसूरती में पूरा विलीन हो गया और उसको अपना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहता था। और इसीलिए उसने इत्र को उठाया, उसने अपना काला जादू कर दिया। और ये सब करते उसको उसकी सहेली ने देख लिया था, और जिस कारण से उसकी सहेली ने उसे वहाँ पर कुछ नहीं बताया। जब राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी इत्र लेके, तो आधे रास्ते में रानी रत्नावती को उसकी सहेली ने बताया कि उसमें काले जादूगर ने कुछ विद्या कर दी है इत्र में। ये सब देखकर रानी रत्नावती बहुत ज़्यादा डर गई और हैरान हो गई, और उसको वहीं पर बड़े से पत्थर में इत्र को फेंक दी, जिस कारण से इत्र पूरी पत्थर में लिपट गया और वो काले जादू का प्रभाव भी उस पत्थर पर ही हो गया। और रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ घर आ गई। और धीरे धीरे काले जादू का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उस इत्र में कि वो बड़ा सा चट्टान वाला पत्थर धीरे धीरे वो काले जादूगर की तरफ खिसकने लगा, और खिसकते खिसकते उसे पूरा रौंद दिया और उसे पूरा रोंद कर कुचल कर मार दिया। और जिस कारण मरते वक्त उस काले जादूगर ने श्राप दे दिया कि ये भानगढ़ का किला बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, खंडर में बदल जाएगा, कोई लोग यहाँ पर नहीं बच पाएगा। तो एक कहना ये भी है, जब उसने ये श्राप दे दिया उस किले में, तभी उसके पास के राज्य से ही उसका युद्ध छिड़ गया और बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत भयंकर, जिस कारण से आमेर का राजा भगवान दास जी ये युद्ध पूरा हार गया। और दूसरे राज्य के राजा ने इस किले में घुस घुस के सारे लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि इस युद्ध में रानी रत्नावती भी नहीं बच पाई, उसे भी मार दिया गया। और दूसरी कहानी ये है कि वहाँ पर एक बुद्ध साधु रहते थे, और जब भानगढ़ किले का निर्माण हो रहा था तो बुद्ध साधु ने बोला था कि ये किले की परछाई मेरी कुटिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। पर राजा अपनी अहंकार में चूर था, अपनी दौलत शौलत से, और उसने इस किला को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया, जिस कारण उस किले की परछाई उसको बुद्ध के कुटिया तक पहुंच गई। और बुद्ध के कुटिया तक पहुंच गई, जब बुद्ध ने ये देखा, तुरंत राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा किला ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, तुरंत एक खंडर में बदल जाएगा कुछ समय के बाद, और इसमें एक भी लोग नहीं रहेंगे। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है दूसरी थ्योरी के अनुसार, और कहते हैं कि भानगढ़ के किला में इसीलिए कोई नहीं जाता, और इसीलिए सरकार ने भी इसे डरावना घोषित कर दिया गया।
वहाँ पर दिन में जाने से या रात में जाने से पूरी तरह पाबंदी लगा दिया गया। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। इसी कारण से सरकार ने वहाँ पर अपने एक ऑफिस भी नहीं बनाया, जिस कारण से सरकार जो खोज करते हैं या साइंटिस्ट वगैरह जो कि बात को प्रूफ करते कि भूत वूत कुछ नहीं होती, वो लोग भी वहाँ पर जाने से पूरी तरह कतराते हैं। तो भानगढ़ किले की यही एक सच्चाई है, रहस्यमय है। और ये भी कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में रात को अमावस्या में बहुत सारी चीखने की औरतों की आवाज़ आती है और यहाँ तक कि घुंघरू भी बजती है रात को, जिस कारण से वहाँ के आसपास रह रहे लोगों में खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है उस दिन। और किले को पूरी तरह बैन लगा दिया है, कोई भी किले में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते कि किले में जाके अपना जान गंवाना। तो इसकी सच्चाई यही थी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कमेंट जरूर करें। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।